जय गौ माता मित्रों, वंदे गो मातरम। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं कि जो अज्ञानता के कारण काफी लोगों को भ्रमित और गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। तो उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि एक हमारे कोई भाई साहब है, बहुत ज्ञानी और आदरणीय भाई है, जिसका चैनल में उन्होंने बताया है कि सभी देश के अंदर सभी किसान, गोपालक और सभी एनिमल लवर्स वो गाय के ऊपर क्रूरता करते हैं। दोस्तों, मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उस भाई को कि समझदारी और नॉलेज के बिना कोई बात को शेयर नहीं करना चाहिए। मेरी ही वीडियो डाल के बताया है कि गाय की आंख में मैं घी डाल के दूध निकाल रहा हूँ। उस वीडियो को पूरा समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर लॉजिक क्या है। हमारी गाय के थन के अंदर 10 से 12 लीटर दूध भरा हुआ था, वो बच्चे को मुंह लगाने नहीं देती थी, जिसके कारण एक तो वो फर्स्ट लैक्टेशन थी, उसको उस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए मुंह लगाने नहीं देती थी। जिसकी आंख में घी डालने से उसकी मानसिक स्ट्रेस, तनाव शांत होगा और उसके कारण धीरे धीरे वो बच्चे से प्रेम करेगी और बच्चे को दूध पिलाएगी। और वो जो आप बोल रहे हैं डिलीवरी के बाद दूध नहीं निकालना चाहिए, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाय के अंदर हमारी यहाँ भारत की 108 नस्लें हैं, उसमें हमारी गिर गाय के यहाँ जब वो डिलीवर होती है तब उसका पिछले कई 6 महीना का दूध अंदर स्टोर हुआ है, जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, और वो होता है 15 से 18 लीटर। तो पैदा होने वाला बच्चा 1.5 से 2 लीटर पी सकता है, बाकी का दूध कहाँ जाएगा। गाय को भयंकर पीड़ा होगी। ये साइंटिस्ट, यदि कोई डॉक्टर्स, वेटरनरी वगैरह देखते हैं तो कई माताओं को भी समस्या हुई होगी, जो थन में दूध भर जाता है तो पीड़ा करता है। वो पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि वो पीड़ा के कारण गाय को बुखार आ जाता है। मेस्टाइटिस नाम की एक बैक्टीरियल बीमारी लग जाती है, जिसके कारण गाय चारों थन बंद हो जाता है और गाय पूरी नॉन प्रोडक्टिव हो जाती है। तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है कि गाय का दूध बछड़े को ही पिलाना चाहिए। यदि बछड़े को पिलाने के बाद यदि बचता है, उसको निकालोगे नहीं तो गाय के थन खराब हो जाएंगे। रही बात दूसरी, आपने सभी गोपालकों को क्रूर बताया है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ गाय को शोषण मुक्त रखा जाता है। शतावरी, जीवंती, अश्वगंधा, कालमेघ, चिरायता, सोडा बाइकार्बोनेट, इस प्रकार से अनेकों औषधि खिलाई जाती है। आपको हम बता दें भाई साहब, आपका नॉलेज मुझे लगता है अधूरा है, या तो आपने गोपालन कभी नज़दीक से देखा नहीं है। गाय प्रेग्नेंट होकर दूध नहीं आती, गाय डिलीवरी के बाद दूध देती है, और लगातार डिलीवरी के बाद दूध देती नहीं रहती। वो 4 महीना तक अच्छा दूध देती है, 3 महीना कम देती है और बाकी के 3 महीने बिल्कुल ड्राई हो जाती है। दूसरी बात, आपने कहा है कि बुढ़ी गायों को निकाल देते हैं। भाई साहब, मेरे पास ऐसी 20 नॉन प्रोडक्टिव गाय है। आप देख रहे हैं मेरी पूरी गाय, ये सारी गाय हमारे घर की ही गाय है, और यहाँ 1 रुपया दान चंदा नहीं लिया जाता। हमारे पास 90 से अधिक बछड़े हैं, अंधे बछड़े भी है, जिसको आज भी हम पाल रहे हैं। 5-5 साल की आयु हो गई, उसको जीवन भर पालेंगे। ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरे से बेहतर, मेरे से बढ़कर गौ सेवा में, गोपालन में लगे हुए भारत के बहुत सारे लोग हैं, जो कि गाय को काजू बादाम तक खिलाते हैं। मेरा एक का अपमान नहीं किया है आपने ऐसी बात करके, भारत के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। ये बहुत गलत बात है कि आपने जानकारी के बिना किसी को टारगेट किया है। जब गाय के थन में 3-4 महीने ड्राई पीरियड का दूध भरा है तो थन हो जाता है मोटा मोटा, और बच्चा जो ताज़ा जन्मता है वो बाहर की दुनिया में अभी सेट नहीं हुआ होता है, तो वो बच्चा अभी उसकी इतनी शक्ति भी नहीं होती है कि थन अपने आप मुंह में ले ले। यदि वो बड़ा थन है और मुंह में नहीं ले सकता है तो बच्चे को तुरंत हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर, आंतों के अंदर एक पार्ट होते हैं, एक सेल होते हैं, जो होल होते हैं जिसको बोलते हैं, और वो प्रोटीन लेने के लिए तैयार होते हैं और बड़े छेद होते हैं। पहली बार का कोलेस्ट्रॉम होता है, उसके पार्ट भी बड़े होते हैं, प्रोटीन पार्ट भी, ताकि वो पार्ट उसके अंदर सेट हो जाए। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा बच्चे के डिलीवरी के बाद का, ऐसे ऐसे उसके जो ऑब्जर्व करने के जो पार्ट है, सेल है, वो पतले होते जाएंगे। बाद में वो कोलेस्ट्रॉम ले नहीं पाएगा, और पहली बार का कोलेस्ट्रॉम गाय के बच्चे के लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और गुणयुक्त है। दूसरा, आपने जो सवाल उठाया कि डोनेशन लेते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं तो डोनेशन नहीं लेता। कहीं पर भी मेरी पूरी प्रोफाइल में एक डोनेशन की बात मिल जाए तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूंगा। और मेरे से भी बढ़कर गोपालक कई ऐसे हैं जो खुद के पैसे से गाय को पालते हैं, और आपने मेरा किया, लेकिन उन गौशालाओं का भी अपमान किया जो बिछड़ी हुई बेसहारा गायों को पालते हैं, समाज से पैसे एकत्रित करके उसका जीवन निर्वाह करते हैं। हो सकता है 1-2% ऐसे लोग हो जो दान का, गाय के नाम पे दान का पैसा लेके गलत जगह पे यूज करते हैं,
परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे गोपालक और गौसेवक समाज को इसी प्रकार से टारगेट करके बोल दो और समाज के अंदर अपना नाम, अपने आप को ज्ञानी प्रमाणित करने की कोशिश करो, लेकिन जो विषय में आप जानते नहीं हो उसमें मत घुसो। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भाई साहब, आपको मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि ये वीडियो में आपकी चाहूँ तो मैं आपकी वीडियो हटा सकता था, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैं ये वीडियो मेरी कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज के अंदर जो अज्ञानता और भ्रामक बात आप फैलाने का प्रयास करते हैं उसके लिए मैं ज्ञान सभर बात करता हूँ। आपको हम बता दें, हम यहाँ पिछले मेरे हाथ से 25 साल से गोपालन कर रहे। जब मैं 9 साल की आयु का था तब से गाय चरा रहा हूँ और अभी फुल फ्लैश गोपालन के ऊपर हूँ, उसको 25 साल हो गए। और मेरे यहाँ लगभग 10,000 से अधिक लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं और उसके माध्यम से आज उसके पास 1100 गाय है और इतने अच्छे से रख रखाव करते हैं कि आपको जाके एक बार देखना चाहिए। उसके बाद कोई भी सवाल उठाना है तो उसके बाद उठाना चाहिए। आपकी वीडियो बहुत अच्छी जानकारी के लिए है। जो ऑक्सीटोसिन के बारे में बोले वो बात बहुत अच्छी है और काफ़ी कई बातें अच्छी है कि प्राणियों के ऊपर क्रूरता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अंदर चीज़ें हैं। मेरे मन में एक सवाल आया था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूछ रहा हूँ कि आपने कभी गाय पाली है क्या? घर में गाय पालने में क्या क्या गाय को विडंबना आती है, क्या क्या गाय को बीमारी आती है, क्या क्या आपको तकलीफ़ें होती है, कितना आपको त्याग करना पड़ता है और कितना गाय को आप समझ पाते हो। गाय तो ठीक है, लेकिन आप कुत्ता भी एक घर में पाल के देखो ना, जब समझ में आएगा कि क्या क्या संवेदनाएं, किसे कैसे उसकी भाषाओं को समझा जाता है, उसकी पीड़ाओं में आप क्या सहयोग कर सकते हो, कैसे क्या उसकी ट्रीटमेंटें होती है। क्योंकि खाली बैठ के खाली वीडियो में बोलने से, बातें करने से ठीक है व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं आप, और हमें थोड़ा नशा चढ़ता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। आप ज्ञानी तो ज़रूर है, मैं उसकी कोई वो निंदा नहीं करता, लेकिन आपने जिस प्रकार से गायों के ऊपर, गोपालकों के ऊपर और आपने जो गाय को और भैंस को समान व्यक्त किया ना, वो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मुझे नहीं, संपूर्ण सनातन व्यवस्था का अपमान किया है आपने और गोपालक और जो भी समर्पित गौ सेवक है उसका भी अपमान किया है। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, समाज को ज्ञान देना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, परंतु जो चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है वो चीज़ में जाके नहीं बोलना चाहिए। बाकी वो ऑक्सीटोसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। जन्मते ही गाय के बच्चे, बछड़ी, बछड़ा उसको दूर नहीं कर देना चाहिए। उसको संपूर्ण रूप से उसका अधिकार जो है वो देना चाहिए। उसको संपूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की गाय को बीमारी या दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपसे सहमत हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का गोपालन में क्रूरता का उपयोग ना हो। गोपालन तो क्या, हमारी सनातन संस्कृति कहती है प्राणी मात्र के ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे हमारा बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता तो हम उसको लताड़ के भेजते हैं ना। जैसे हमारे पिताजी बीमार है, बुज़ुर्ग है और उम्र के कारण वो सोचते हैं कि मुझे अस्पताल नहीं जाना, लेकिन डॉक्टर ने हमें कहा है कि उसको किसी भी हालत में ऑपरेशन करना चाहिए, करना पड़ेगा, तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपने पिताजी को चुपचाप लेके किसी भी हालत में पिताजी को दबा के भी, फुसला के, समझा के भी उसका ऑपरेशन करवा देते हैं ना। वो क्रूरता नहीं है। तो गाय यदि दूध नहीं देती है, उसके पैर बांधना पड़ते हैं, उसके थन में, उसकी आँख में या शरीर में कहीं औषध लगा के भी दूध निकालना पड़ता है। तो गाय के हित में है, क्योंकि 10, 12, 15 लीटर दूध उसके थन में पीड़ा देता है और बच्चा पी नहीं पाता। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं ना गाय का दूध क्यों पीना चाहिए, भैंस का क्यों नहीं, भैंस का और गाय का सेम है। तो मैं उसको आज एक जो शास्त्रों का रेफरेंस देना चाहूँगा और ये सब ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है। आप देख सकते हैं ये अष्टांग हृदयम, इसका दूध वर्ग में लिखा गया है पायः पाय अत्र गव्यम तु जीवनीय रसायनम। मतलब गाय का दूध को जीवन जीने का रसायन बताया गया है। ये वाग्भट ऋषि ने लिखा हुआ है। जीवनीय रसायनम मतलब व्यवस्थापन, अक्षत उरक्षत, ये गोदुग्ध मतलब गाय का दूध बहुत सारे रोगों में हितकारिक होने का दावा किया गया है, जैसे श्रम, थकान को दूर करने वाला, मद, नशा को दूर करने वाला, श्वास,
एक श्वास की बीमारी को दूर करने वाला, अति त्रुट अधिक प्यास लगती है तो प्यास को शांत करने वाला, भ्रम मतलब चक्कर आने की जो बीमारी है उसको शांत करने वाला, अलक्षी उसको शांत करने वाला, कांस मतलब खांसी को शांत करने वाला, भूख क्षुधा मतलब भूख को शांत करने वाला। तो इस प्रकार से गोदुग्ध का महत्व अष्टांग हृदय में बताया गया है। दूसरा सवाल आपने उठाया कि गाय को माता क्यों कहते हैं। हम आपको बता दें, ये अष्टांग हृदयम है, वाग्भट ऋषि ने लिखा है, ये रसरत्नाकर है, ये चरक संहिता है, ये रसनाकर तो सिद्ध खंड है और ये रस प्रकाश सुधाकर है। तो ऐसे ऐसे किताब में आपको बता सकता हूँ जिसके अंदर प्रमाणों के साथ लिखा हुआ है। जैसे आपको हम बताए, ये इसमें लिखा है कि गाय का दूध अथ गोदूध वर्ग अष्टविधि दुग्ध, दूध के समान गुण, गोदुग्ध, भैंस दूध, अजा दूध, इस प्रकार के सारे जितने भी प्राणी दूध देते हैं, नारी का दूध, घोड़े का दूध, गधे का दूध, सभी दूधों के विवरण दिए गए हैं। आपको ये हम बता दें, ये चरक संहिता है, ये विश्व का सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ है, आयुर्वेद का शिरोमान्य। विश्व में इसके सामने कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसके अंदर 400 प्रकार के घी से मनुष्य का तंदुरुस्त और हेल्थ बनती है, उस प्रकार का वर्णन है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये भैंसज्य रत्नावली, ये पूरा गाय के ऊपर है। ये रसरत्नाकर, इसके अंदर 60 से अधिक प्रकार के ट्रीटमेंट लिखे हैं। गाय को क्यों माता कहते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। यदि आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप नागाओं के पास जाइए, जो अभी महाकुंभ चल रहा है ना, उसमें जाके एक बार बोल दीजिए गाय को क्यों माता कहते, भैंस को क्यों नहीं कहते। कुछ तो शर्म रखनी चाहिए, कुछ बोलने में मर्यादा भी रखनी चाहिए। हम आपको ऐसे आदरणीय व्यक्ति मानते हैं, ज्ञानी पुरुष मानते हैं, और आपको ये मिलियनों में लोग को देखते हैं। इसका मतलब भाई साहब ये नहीं कि आप गलत बात बोल दो, जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है और नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको दिल से कहता हूँ, कसम गौ माता की, एक बार मेरे यहाँ आइए, यदि मैं गलत साबित हुआ तो मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगा। यदि आप गलत है तो आप एक बार नहीं 1 करोड़ बार गौ माता की माफ़ी मांगिए, गौ पालकों की माफ़ी मांगिए, गौ सेवकों की माफ़ी मांगिए। इस प्रकार से समाज को मिसगाइड करने का पाप कर रहे हैं, पाप आप, ये सत्य नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों गोपालक और करोड़ों गौ सेवकों का आपने आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई है। ये काम नहीं करना चाहिए आपको। आप पहले जानिए, मैं मानता हूं आप ज्ञानी पुरुष है, आप पहले समझिए क्या बात है, कैसे हो रहा है। आपकी बात भी सही है कुछ अंशों तक कि जो ऑक्सीटोसिन देते हैं कि हम 110% खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत के सारे गोपालक ऑक्सीटोसिन देते हैं। ये गलत है। सभी सिक्के की 2 बाजू है सब जगह पे। मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग मांस भी खाते होंगे देश में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरे गोपालक मांस के लिए ही गाय तैयार करते हैं। बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आज तक मेरी लाइफ में किसी के वीडियो से जवाब नहीं दिया है, लेकिन आज मेरी आत्मा कांप उठी है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितने भी गोपालक समाज है उसकी ओर से मैं आपकी बात की और आपकी बयान की और आपकी वीडियो की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। और गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जानकारी दे, और उसके माध्यम से देश के युवा और लोगों को अच्छे से अच्छा आप ज्ञान दे। आयल राधा, आयल 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 आयल, ए मुरली, आयल 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 आयल, ए राधा, आयल।